नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम चालू हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 सितंबर 2025 का इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है। तो यह वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो इसका मतलब होता है जो गलतियां नहीं करता है। तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है इनफेलिएबल। तो इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है अचूक। अचूक। इसके नीचे में दिया हुआ है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है परम ज्ञान। परम ज्ञान। जस्ट नीचे में लिखा हुआ प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, या फिर वास्तविक कर सकते हैं, या फिर हम जो करते हैं ना प्रैक्टिकल साइंस में, वो भी प्रैक्टिकल, यानी कि रियलिटी में जो चीज़ करते हैं उसको वास्तविक रूप से करते हैं, उसको प्रैक्टिकल यहाँ पर कहा जाता है। इसके नीचे में लिखा हुआ है ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कभी गलतियाँ नहीं करता है? तो ऐसे में हो जाएगा यहाँ पर इनफेलिएबल, यानी कि अचूक। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन फिल अप एम। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एम दिया गया है। तो एम के आगे हमेशा क्या लगता है, आई लगता है। तो यहाँ पर आई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एम नहीं होता, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाते आप, तो भी यहाँ पर आई लगाते हैं। आखिर क्यों, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि जो सी है उसकी तुलना, यानी कि सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सब्जेक्ट से की जा रही है, यानी कि सी की तुलना यहाँ पर आई से किया जा रहा है, ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मी है, माई है और हिम है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सब्जेक्ट से किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आई का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर पूछा गया है। तो आखिर सेंटेंस में कौन सा एरर है, कहाँ पर एरर है? तो देखते हैं यहाँ पर नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पर देखते हैं नो सूनर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और नो सूनर के बाद हमेशा हेड या फिर डिड लगता है, और नो सूनर के बाद जब भी हेड लगता है उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सी आएगा या फिर कोई भी चीज़ आएगा, सी ही दे इट ये सब आएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पहले सी आया है, उसके बाद यहाँ पर हेड आया है। तो यहाँ पर हेड को पहले होना चाहिए था, उसके बाद सी को इसके बाद होना चाहिए था, यानी कि नो सूनर हेड सी रियलाइज्ड, तब यहाँ पर सही होता। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका यहाँ पर एरर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नो सूनर के साथ यहाँ पर देन का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं देन का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अनूप गोज वेल्ड इन द डेड ऑफ विंटर एवरी ईयर। तो यहाँ पर आइडियम में पूछा गया है इन द डेड ऑफ विंटर। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सर्दियों के अंत में। और बेल्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गंजा। बेल्ट का मतलब होता है गंजा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रेन टुक शेल्टर इन ए हार्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि जैसे ही बारिश शुरू हुआ, जो बच्चा था वह किसी झोपड़ी में आश्रय ले लिया। तो यहाँ पर हट का मतलब झोपड़ी होता है, हट का मतलब झोपड़ी होता है, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो जैसे ही बारिश हुआ, बच्चा क्या करता है, वह किसी झोपड़ी में आश्रय ले लेता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लोज या फिर नियरली या फिर नियर या फिर नियर बाय। तो यहाँ पर बच्चा कौन से झोपड़ी में आश्रय लेगा, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ऐसे में जो नियर बाय होगा उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नियर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है कि एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी छूट गया है, स्टोरी होगा, स्टोरी यानी कि कहानी। तो एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एक मनोरंजक और दिलचस्प कहानी। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में है पोएजी। पोएजी का मतलब होता है कविता या फिर काव्य, कविता या फिर काव्य। नीचे में लिखा हुआ है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा, दंत कथा। ब्लेसी, ब्लेसी का मतलब क्या होता है बहादुर या फिर साहसी। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक मनोरंजक और दिलचस्प कहानी का मतलब होता है छोटी सी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्राइक इन द पेपर मिल हैज रिजल्ट इन ए लॉस, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि पेपर मिल में स्ट्राइक हो जाता है और इसका रिजल्ट लॉस में निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब होता है। तो कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ करने योग्य, तारीफ के योग्य। वॉल्यूमिनस, तो वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बड़ा या फिर मोटा। क्लोजल, क्लोजल का मतलब क्या होता है, तो क्लोजल का मतलब होता है बहुत भारी, बहुत भारी। नीचे में कंप्रीहेंसिव लिखा हुआ है, तो कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पेपर मिल में स्ट्राइक हो जाता है तो बहुत भारी यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्लोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि द पॉपुलैरिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज ए पॉलिटिकल लीडर इज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि एक राजनीतिक नेता जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसका जो पॉपुलैरिटी है वो चरम सीमा पर जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वेन। तो वेन का मतलब क्या होता है, तो वेन का मतलब होता है पवन दिशा सूचक, पवन दिशा सूचक, यानी कि जो हवा रहती है उसकी दिशा को मापने वाला यंत्र को यहाँ पर पवन दिशा सूचक कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन बी में वेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ। नीचे में सी में लिखा हुआ है वेन, तो इसका मतलब होता है घट जाना, घट जाना या फिर पतन भी कह सकते हैं। नीचे में वेन लिखा हुआ है, तो ये बायोलॉजी वाला वेन है, यानी कि नस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक राजनीतिक नेता जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी जो पॉपुलैरिटी की चरम सीमा है वो लगातार घटते जा रही है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वेन, यानी कि घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंक का एंटोनियम पूछा गया है। तो सिंक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है डूबना, डूबना। नीचे में ऑप्शन दिया गया है, तो क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े। अगर हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो वो बर्बाद ही जो हो जाता है। इसके नीचे में डिक्लाइन लिखा हुआ है, तो डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, पतन। डीके, डीके का मतलब होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है मेलियोरेट। तो मेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधार करना, सुधार करना या फिर बेहतर बनाना। तो ऐसे में सिंक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम्बल हो गया या फिर डिक्लाइन हो गया या फिर डीके हो गया। तीनों का मतलब यहाँ पर बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या फिर ख़राब कर देना हो जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसका मतलब सुधार करना है। तो ऐसे में जो आपका सिंक का एंटोनियम है वो यहाँ पर मेलियोरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है माइडस टच।
तो इसका मतलब क्या होता है? तो माइडस टच का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति किसी काम को करने में लग जाता है तो उस काम को करने के बाद उसे हमेशा फ़ायदा होता है। यानी कि हर काम करने के बाद हर काम करने से फ़ायदा होना। माइडस टच का मतलब यही होता है, हर काम करने से फ़ायदा होना। मान लीजिए अब मुकेश अंबानी हो गया या फिर अडानी को देखते हैं, वो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें उसको फ़ायदा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर माइडस टच कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे में ऑप्शन? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को फायदा होने लगेगा तो वह फाइनेंशियली यहाँ पर सक्सेसफुल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोंगली स्प्लिट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ड यहाँ पर गलत दिया गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। इट वॉज राइटन इन ईयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड रिवोल्यूशनरी टर्मोइल। तो यहाँ पर देखते हैं जो टर्मोइल का स्पेलिंग है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो टर्मोइल का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए था TURMOIL, टर्मोइल। इसका मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, उथल पुथल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है असाधारण, असाधारण। नीचे में एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विस्तार। रिवोल्यूशनरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। और जैसा कि मैंने अभी टर्मोइल का मतलब बताया, इसका मतलब होता है उथल पुथल, उथल पुथल। तो ऐसे में आपका जो स्पेलिंग गलत दिया है वो यहाँ पर टर्मोइल का स्पेलिंग गलत दिया गया है। यहाँ पर TURMOIL होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे GK GS के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।